Hello everyone, in this particular video we will discuss about concentration of solution. What is concentration of solution? The concentration of solution is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solution. Means किसी solution और solvent में कितना amount of solute dissolve है उसी को solution की concentration कहेंगे. किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसको मेज़र करने की अपने पास दो मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. क्वालिटेटिव मेज़रमेंट में क्या होता है, हम किसी सॉल्यूशन को देखकर बता सकते हैं कि ये डाइल्यूटेड है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, बट हम ये नहीं बता सकते कि उसकी एग्जैक्ट प्रिसाइज कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका नंबर क्या है. बट इन क्वांटिटेटिवली मेज़रमेंट हम बता सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिज़ोल्व है, उसका नंबर क्या है. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एग्जैक्ट अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड और एलिमेंट इन अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन. किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने की अपने पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है उसका नंबर प्रिसाइज वैल्यू बता सकते हैं. तो ये कुछ मेथड्स हैं अपने पास जिसमें से है मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी. अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं. तो अपना पहला है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज से हम किसी सॉल्यूट या कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन तब मेज़र करेंगे जब आपको जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिया हुआ है वो दोनों ही सॉलिड फेज में हो. When the solute in a solution is a solid, a convenient way to express the concentration is mass percentage. तो मास परसेंटेज का अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसको अपन एग्जांपल से बेहतर समझ पाएंगे. सपोज दैट अ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर इनटू 100 ग्राम ऑफ वाटर. द परसेंट मास वुड बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. मतलब आपको वाटर दिया हुआ है 100 ग्राम, उसमें 25 ग्राम शुगर डिसॉल्व है. तो यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, सॉल्यूशन का मास कितना होगा 125 ग्राम. ठीक है, और अपना फॉर्मूला क्या है, परसेंट बाय मास इक्वल टू, अब मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पर 25 ग्राम शुगर है तो यहाँ लिख देंगे 25 ग्राम शुगर डिवाइड बाय, अब मास ऑफ सॉल्यूशन है 125 ग्राम तो यहाँ पर लिख देंगे 125 ग्राम सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना 20% शुगर आएगा. मतलब आपकी सॉल्यूशन में 20% शुगर प्रेजेंट है. इसके बाद अपन बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की. वॉल्यूम परसेंटेज से हम किसी कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को तब मेज़र करेंगे जब आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों ही लिक्विड फेज में हो. The percentage of solute in solution can more easily be determined by volume when the solute and solvent are both liquid. इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसके बाद अपन बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, जिसको अपन डिनोट करेंगे W/V. जब आपका सॉल्यूट ग्राम में दे रखा हो और वॉल्यूम आपका लीटर में या ml में दे रखा हो, मतलब लिक्विड हो, तब हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब आपका सॉल्यूशन 100 ml है तब उसमें कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो हम उसको परसेंट W/V से मेज़र करेंगे. दिस इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसके बाद अपन बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसको अपन शॉर्ट में ppm लिखते हैं. ppm अपन तब यूज़ करते हैं जब बहुत ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो. दिस यूनिट्स आर यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. और फॉर्मूला इसका होता है मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि समुद्र में अगर आप एक चुटकी भर नमक डालो तो उसका कितना कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वहाँ पर, तो हम उस कंडीशन में ppm की बात करते हैं.
इसके बाद अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए अपन बाइनरी सॉल्यूशन को समझते हैं। पहले बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। मान लो सॉल्यूट है ए और सॉल्वेंट है बी। मोल फ्रैक्शन निकालना है अपन को सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। देखो, मोल फ्रैक्शन को अपन काई से डिनोट करते हैं। तो अगर सॉल्यूट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो अपन लिखेंगे काई ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी। इसी तरीके से अगर सॉल्वेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसको लिखेंगे काई बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बी। या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो इफ़ द solution has a solvent and the solute, a mole fraction gives a concentration as a ratio of moles of one component to the total moles present in the solution। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। यहाँ पर कंपोनेंट्स आपका सोल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। इसके बाद अपन बात करते हैं मोलरिटी की, जिसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो इसका फॉर्मूला है मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके बाद अपन बात करते हैं मोलरिटी की, जिसको अपन स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, तब अपन मोलरिटी की बात करेंगे। दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसके बाद बात करते हैं अपन नॉर्मेलिटी की, जिसको कैपिटल एन से शो करेंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। एन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास और वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, दिस इज स्मॉलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। थैंक यू।